नमस्कार, आई वेलकम टू टैलेंट स्टडी लवर। मैं मुन्ना कुमार। नाउ आज की मैथ प्रैक्टिस सीरीज क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बढ़ते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है यदि संख्या 41, 32, 83, पी 75, 93, 87 यानी ये टोटल जो संख्या है 13 से विभाज्य है, तो p का जो मान होगा वो क्या होगा। इसमें p का मान क्या होगा वो पूछ रहा है। तो 13 से विभाज्यता का नियम अपने को पता होना चाहिए। तो 13 का विभाज्यता का नियम बताता है क्या, पहले जितनी संख्या टोटल पहले लिखेंगे। जैसे टोटल संख्या जितना भी हो उसमें से 3 का ग्रुप बनाएंगे। पहले राइट साइड से 3 का ग्रुप, एक दूसरा ग्रुप, फिर तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप और ये हो गया 5वां ग्रुप। ठीक है, टोटल 5 ग्रुप बन गए। 1, 2, 3, 4, 5, 3 के ग्रुप बनाएंगे। उसके बाद राइट साइड से अपना ग्रुप को उठाते हुए चलेंगे। जो कि फर्स्ट ग्रुप रहेगा वो पॉजिटिव लेंगे, 3, 8, 7। दूसरा ग्रुप माइनस नेगेटिव लेना है, -7, 5, 9। उसके बाद फिर से पॉजिटिव लेंगे। पॉजिटिव में फिर हो जाएगा 8, 3p, फिर नेगेटिव हो जाएगा 132, फिर पॉजिटिव 4। इसे अपने को हल करना है। तो हल करेंगे 387 + 4 हो जाएगा कितना, 391। फिर हो जाएगा आपका नेगेटिव वाली जोड़ लेते हैं तो नेगेटिव हो जाएगा 9, 2, 11, एक हाथ में 3, 1, 4, 5, 4, 9, 7 और 1, 8, -891 + 83p। अब इसमें से माइनस करते हैं तो बच जाता है कितना, 005 -500 + 83p। अब हमें इस संख्या में से 83p में से -500 को जो घटाएंगे, ठीक है, तो p का यहाँ ऐसा मान रखेंगे कि घटाने पर वो संख्या 13 से विभाज्य हो जाए। तो मान के चलिए कि यहाँ से हम बाई ऑप्शन चलेंगे, 883p - 500, तो आपका हो जाएगा क्या, यदि हम यहाँ p का मान रखते हैं ऑप्शन नंबर 1 3, तो आपके बच जाएंगे कितना, 3, 3, 3, जो कि 13 से विभाज्य नहीं होंगे। 13 दूनी 26 और 7 3 नहीं कटेंगे, तो p का मान 3 नहीं होंगे। 6 भी रख के देखते हैं, तो 6 रखेंगे तो यहाँ 6, बाकी बच जाएगा इतना। तो 13 दूनी 26, 7, 6 ये भी नहीं कट रहे हैं तो 6 भी नहीं होगा। इसके बाद ऑप्शन 7 रखेंगे। 7 यदि रखते हैं तो 7, 3, 3, 13 दूनी 26, 26, 7, 7, 77, ये भी नहीं कट पा रहे हैं। तो अब रख देंगे क्या, यहाँ बच जाएगा आपका 8, यानी p का जो वैल्यू है यदि 8 रखते हैं तो आपका 838 - 500 यानी कि बच जाता है कितना, 8, 3, 338, जो कि 13 से क्या है, विभाज्य है। 13 दूनी 26 और 13 छक 78, यानी 13 से विभाज्य हो गया। यानी कि यहाँ जो p की जो वैल्यू आएगा वो आपका आ जाएगा 8, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका राइट 8 होगा। तो 13 से विभाज्यता का नियम है कि जितने भी संख्या हो 3 का ग्रुप बनाएंगे राइट साइड से। उसके बाद फर्स्ट ग्रुप को राइट साइड से उठाएंगे और उस ग्रुप को हम पॉजिटिव मान लेंगे। उसके बाद नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर पहले पॉजिटिव, नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, इस तरह से बढ़ते हुए जाएंगे। पॉजिटिव को एक साइड कर लेंगे, नेगेटिव को एक साइड कर लेंगे। फिर लास्ट में जो भी वैल्यू आएगा उससे हम लोग क्या करेंगे, बाई ऑप्शन चेक कर लेंगे, रख लेंगे, या अपने हिसाब से p की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और उसे हम 13 से विभाज्य करना, जो शेष संख्या रहेगा उसे 13 से विभाज्य करेंगे। यदि 13 से विभाज्य हो जाते हैं तो संख्या p की मान वही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। बोल रहा है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलते हुए 300 मीटर तथा 240 मीटर लंबे पुलों को 21 सेकंड में तथा 18 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगा। तो एक रेलगाड़ी समान चाल से चलती है, चाल दोनों की समान है, चाल जो क्या है समान है। 300 मीटर और 240 मीटर लंबे पुल है, यानी पुल की लंबाई 2 पुल है, इसमें एक पुल है आपका 300 मीटर, दूसरा पुल है आपको 240 मीटर। लेकिन ट्रेन की लंबाई पता नहीं है। मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई जो है आपका क्या है, ट्रेन की लंबाई x मान लिए।
तो यहाँ भी ट्रेन की लंबाई x, यहाँ भी ट्रेन की लंबाई x। दोनों की बोला है चाल आपस में बराबर है, यानी यहाँ जो चाल निकलेगा वो दोनों आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो पहली की जो टाइम दिया हुआ कितना दिया हुआ है 21, दूसरी का टाइम कितना है 18। तो ये आपका चाल हो गया पहली ट्रेन वाली और ये हो गया आपका दूसरी लंबाई वाली। यानी कि बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक रेलगाड़ी समान चाल से चलते हुए 300 मीटर लंबी जो पुल है उसको पार करता है 21 सेकंड में, और 240 मीटर लंबी वाली पुल है उसे पार करता है 18 सेकंड में। दोनों का चाल समान है, चाल समान हो गया, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। इसी को हल कर देंगे, बाकी आंसर आपका आ जाएगा यहीं से। तो काट देंगे 7 तिया 6 तिया, तिरछा तिरछा अपन गुना करेंगे तो 6 तिया 1800 प्लस 6x बराबर 24 सत्ते 168 प्लस 7x, यानी x को इधर करेंगे इसको इधर कर लेंगे तो हो जाएगा आपको कितना बच जाएगा 120। यानी कि ट्रेन की जो आपकी लंबाई है इसमें सबसे पहले आपको ट्रेन की लंबाई को पता करना पड़ेगा। तो ट्रेन की लंबाई आपका जो हो गया कितना 120 मीटर, ट्रेन की लंबाई कितना 120 मीटर। अब मूल वैल्यू जो भी है वहाँ मान धर देंगे, चाहे x का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए चाहे यहाँ कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएंगे। तो मान के चलिए हम यहाँ धरते हैं तो आपको 300 प्लस 120 टोटल लंबाई कितना 420, टोटल दूरी हो गया 420, टाइम हो गया आपका 21 सेकेंड। किलोमीटर में पूछ रहे हैं तो गुना कर देंगे 18/5 से, 21 दूनी 42, 520, 1872, यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चल रही थी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ट्रेन की चाल ज्ञात करना है, तो ट्रेन की लंबाई हमें पता होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक आयताकार मैदान है, एक आयताकार मैदान है, एक आयताकार मैदान है, इसका क्षेत्रफल जो दिया है वो दिया है 4800 यानी 4800 वर्ग मीटर, 4800 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। इसमें बोला लंबाई 80 है, यानी एल की जो लंबाई है 80 मीटर दे दिया है। चौड़ाई हमें पता नहीं है, इसमें चौड़ाई नहीं पता है। और बोल रहा है आगे 1 मीटर तार का मूल्य 1000 रुपया है, तो मैदान के चारों ओर तार लगाने में कितना खर्च होंगे। मैदान के चारों ओर इसे तार लगाना है और बोल दिया है कि 1 मीटर तार लगाते हैं तो इसे खर्च होता है कितना 1000 रुपया। 1 मीटर तार लगाने में खर्च होता है 1000 रुपया। तो चलिए देखते हैं। तो टोटल आयत का दे दिया है, क्षेत्रफल कितना 4800, इसमें आयत का क्षेत्रफल होता है कितना लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई हमें ऑलरेडी पता है कितना 80, यानी कि चौड़ाई यहाँ से हम निकालेंगे तो हो जाएगा कितना 60, यानी बी की जो वैल्यू हो गया आपका 60 हो गया। ठीक है। अब बोल रहा है क्या कि चारों ओर तार लगाना, चारों ओर तार लगाएंगे मतलब कि आयत की परिमाप। तो आयत का जो परिमाप होता है वो होता है आपका 2 × L + B, यानी कि 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई करेंगे तो आ जाएगा कितना 60 + 80 यानी 140 गुना 1 मीटर का खर्च 1000 रुपया, तो टोटल हो गया आपका 280 मीटर। तो 280 इसमें गुना कर देंगे 1000 से, तो आपका हो जाएगा 14 दूनी 28, 1 2 3 4 इतना रुपया, यानी कि 2,80,000 यानी 2.8 लाख रुपये इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है मान लीजिए x - 1 व्यक्तियों द्वारा x + 1 दिनों में किया गया कार्य y है, और आगे बोला है x + 2 व्यक्तियों द्वारा x - 1 दिनों में किया गया कार्य z है। और आगे दे दिया है क्या कि y का रेशियो और z का रेशियो 9:10 है, यानी y 9 है और z 10 है। तो x का मान क्या होगा। तो टोटल काम अपन क्या कहते हैं, टोटल जो काम का यूनिट रहता है वो नीचे, बाकी सब ऊपर लिखते हैं। यानी आदमी व्यक्ति कितने दिनों में काम किए, कितने घंटा, सभी ऊपर। यानी इसका फार्मूला होता है ना MDH/W, यानी वर्क। इसको अपन लोग बराबर कर देंगे तो बराबर होगा x - 1 व्यक्ति x + 1 दिन कार्य करता है, टोटल कार्य क्या करता है y यूनिट। आगे बोला है x + 2 व्यक्ति x - 1 दिन में कार्य करता है, ये करता है आपका टोटल कार्य z यूनिट, जिसका वैल्यू 10 दिया और यहाँ 9 दिया है। अब बराबर है दोनों, एक कट जाएंगे, x - 1 x - 1
तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो हो जाएंगे 10x + 10 बराबर 9x + 18, यानी x बराबर कितना 8। x बराबर कितना हो जाएंगे 8। तो x की जो वैल्यू हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा 8। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर 8। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सेक ए प्लस tan a बराबर √3, तो sin a का धनात्मक मान क्या होगा। तो सेक a प्लस tan a बराबर दे दिया आपका √3, ठीक है, √3 है। तो हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे हम बोल सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा बोल सकते हैं। इसका वैल्यू 1। अब इसमें आपको क्वेश्चन में पहले दे दिया सेक a प्लस tan a बराबर √3, यानी इतना का वैल्यू पहले दे दिया है √3, यानी इतना का जो वैल्यू हो जाएगा आपका, उससे हम बोल सकते हो 1/√3, यानी कि सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1/√3। अब इस समीकरण को और इस समीकरण को दोनों को जोड़ देंगे। जब दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस tan प्लस tan कट जाएंगे, तो बच जाएगा क्या आपका 2 सेक थीटा बराबर √3 प्लस 1/√3, यानी कि हम हल करें इसको तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 4/√3। 4/√3 को काटेंगे ऊपर से कट जाएंगे 2, यानी सेक थीटा बराबर हम बोल सकते हैं 2/√3। 2/√3 जो होता है सेक थीटा का मान वो कितना का होता है, सेक 60 डिग्री का मान, सेक 60 डिग्री का मान जो होता है वो कितना होता है, सेक 30 डिग्री का मान, सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है 2√3। तो पूछ रहा है कि इसका मान साइन a का मान, यानी थीटा का वैल्यू जो यहाँ से आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 30 डिग्री। जब थीटा का मान 30 डिग्री तो साइन 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 1/2, ठीक। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि a 1 किलोमीटर, यानी a जो है वो 1 किलोमीटर 3 मिनट 10 सेकंड में और b 3 मिनट 20 सेकंड में दौड़ सकता है। यानी 1 किलोमीटर का दौड़ है, उसमें a दौड़ता है 3 मिनट 10 सेकंड में, जबकि b दौड़ता है 3 मिनट 20 सेकंड में। तो बोल रहा है कितनी दूरी से a b को हरा सकता है। यह रेस चैप्टर रेस का क्वेश्चन है, तो इसे समझेंगे। बोल रहा है a और b, a टोटल जो दौड़ता है वो उसका टाइम जो लगता है वो कितना लगता है आपका, इसका टाइम लगता है 190 सेकंड, ठीक है, और इसका लगता है आपको 3 मिनट 20 सेकंड, मतलब 200 सेकंड हम बोल सकते हैं। दूरी आपस में दोनों के लिए समान है। दूरी कितना है दोनों का 1000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर। जब दूरी समान हो तो चाल का रेशियो समय के रेशियो का रिवर्स होता है, यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ 0 काटेंगे तो 19:20 जो है आपका ये चाल का रेशियो समय का रेशियो है। यदि दूरी समान हो तो इसी समय का उल्टा होता है चाल का रेशियो, यानी यहाँ हो जाएगा आपका 20 और यहाँ हो जाएगा आपका 19। क्योंकि दूरी इसमें समान है इसीलिए समय के रेशियो को हम रिवर्स कर दिए तो निकल गया क्या, चाल का रेशियो। इस चीज़ को समझना है। अब चाल का रेशियो हमें पता हो गया, चाल पता हो गया, तो 1 किलोमीटर दूरी यानी 1000 मीटर दूरी तय करने में ए यदि लेता है कितना 20 सेकंड 20 की रफ्तार हो गया ए का, तो बी कितना दूरी तय करेगा, तो 19 की रफ्तार से चलेगा तो बी बचे 100, यानी कितना हो जाएगा 950 मीटर। यानी कि बी जो है 950 मीटर दूरी तय करता है 3 मिनट 20 सेकंड में, और ए जो दूरी तय करता है वहीं 1 किलोमीटर दूरी ए दूरी तय करता है कितना 3 मिनट 10 सेकंड में 1000 मीटर। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा कितना हो गया 50 मीटर का। तो ए जो है उसे 50 मीटर से हरा देगा, यानी 3 मिनट 10 सेकंड में ए 1000 मीटर दूरी तय कर लेगा, लेकिन 3 मिनट 20 सेकंड में बी जो है वो 950 मीटर ही दौड़ पाएगा, इसलिए वो 50 मीटर से रेस हार जाएगा बी, ठीक है।
तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूरा, एक बंदर गोलाकार खंभे जो 21 मीटर ऊंचा है, कोई एक खंभा है जो 21 मीटर ऊंचा है, 21 मीटर ऊंचा है, ठीक है। एक गोलाकार खंभा है जो कितना 21 मीटर ऊंचा है। अब आगे बोल रहा है कि एक मिनट में 6 मीटर चढ़ सकता है, यानी बंदर जो है वो एक मिनट में 6 मीटर चढ़ता है ऊपर की ओर, लेकिन अगले मिनट में वह 3 मीटर पिछल जाता है, 3 मीटर फिर वो बैक भी आ जाता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि वो टोटल जो टाइम लगाया उसका 1 मिनट चढ़ने में 6 मीटर चढ़ा, लेकिन अगले मिनट में वो भी फिर 3 मीटर बैक भी आ गया। यानी 2 मिनट में हम बोल सकते हैं कि 3 मीटर की दूरी तय किया वो बंदर। 2 मिनट में 3 मीटर दूरी तय करता है बंदर, ठीक है। आगे, बंदर को खंभे की चोटी पर पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो बंदर को ये जो चोटी है यहाँ पहुंचने में कितना समय लगेगा, ठीक है। उसे चढ़ने, यानी ये जो चोटी है टोटल कितना है 21 मीटर ऊंचा है, 21 मीटर है। अब 2 मिनट में 3 मीटर वो चढ़ पाता है, तो 21 मीटर उसे ऊपर तक पहुंचना है, तो कैसे पहुंचेगा? तो हम इसमें 21 लाना है, हमें किसी तरह से 21 लाना है। तो 21 मीटर लाने के लिए हम बोल सकते हैं कि पहला में हम इसे 5 से गुना करते हैं, ठीक है। 5 से गुना दें तो ये साइड हम 5 से गुना करेंगे। अब बोल सकते हैं कि 10 मिनट में बंदर द्वारा तय किया गया दूरी टोटल 15 मीटर हो गया, ठीक है, 15 मीटर हो गया। अब 15 मीटर की दूरी उसने मान के चलिए कि यहाँ तक वो तय कर लिया 15 मीटर दूरी। अब यहाँ से जो अगला छलांग वो मारेगा वो सीधा 6 मीटर का मारेगा, यानी अगला छलांग जो लगाएगा वो सीधा 6 मीटर का लगाएगा। तो अगला छलांग वो जो लगाएगा वो 1 मिनट में लगाएगा कितना 6 मीटर की दूरी तय कर लेगा सीधा। यानी कि यहाँ 15 के बाद जो अगला छलांग लगाएगा वो सीधा चोटी पर पहुँच जाएगा, जो कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि खंभे की चोटी पर पहुँचने में कितना समय लगेगा। तो 15 के बाद जो अगला नेक्स्ट छलांग जो लगाएगा वो उसमें सीधा 6 मीटर का लगाएगा, यानी कि चोटी पर पहुँच जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि 10 मिनट और 1 मिनट 11 मिनट टोटल टाइम लगता है, 15 और 6 कितना 21 मीटर की दूरी तय करने में। तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन कंसेप्ट इसका क्लियर होना चाहिए। तो टोटल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका कितना होगा 11 मिनट, यानी उस बंदर को 11 मिनट टाइम लगेगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में, एक वृत्त है, ये आपका एक वृत्त हो गया। इसमें 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में सबसे बड़ा वर्ग अंतर्निहित है। इसमें सबसे बड़ा वर्ग बनाया गया है, यानी वृत्त के अंदर जो है वो क्या है सबसे बड़ा वर्ग है, सबसे बड़ा वर्ग है। वृत्त की त्रिज्या जो दिया है वो आपका दे दिया है 14, r बराबर 14 सेंटीमीटर दे चुका है पहले से क्वेश्चन में। तो हम बोलते हैं कि वृत्त की त्रिज्या हम इस प्रकार से कर सकते हैं, ये हो गया r, यानी कि a 14 और ये भी 14, यानी कि हम बोल सकते हैं वर्ग का विकर्ण जो है वो आपका दिया हुआ 28। वर्ग का विकर्ण कितना, वर्ग का विकर्ण जो हम बोल सकते हैं उसे हम बोल सकते हैं 28 सेंटीमीटर। वर्ग का विकर्ण 28 सेंटीमीटर, और वर्ग का विकर्ण और वृत्त का व्यास बराबर है। वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है सूत्र, √2 गुने भुजा बराबर 28। इसे हम भुजा निकाल लेंगे तो आपको भुजा ज्ञात हो जाएगा कितना 28/√2। इसे √2 से परमेयीकरण करते हैं तो आ जाएगा 14√2, यानी वर्ग की जो भुजा आपका आ जाएगा। यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं वर्ग की भुजा, जितना तेज हो बिना कैलकुलेशन के भी डायरेक्ट निकल सकता है। वर्ग का विकर्ण डायरेक्ट लिखेंगे √2 गुने भुजा, यहाँ 2 से परमेयीकरण करेंगे सीधा आ जाएगा 14√2। तो समझने के लिए लिखें, बाकी बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है इसमें। तो वर्ग की
भुजा निकल गया आपका 14√2। पूछ रहा है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196 गुना √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 यानी कि 392, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका 392। ठीक, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दो नल ए एवं बी किसी टंकी को क्रमशः 10 घंटे में और 16 घंटे में भर सकते हैं। दो नल है, ए है और बी है, जो कि एक भरता है 10 घंटे में, दूसरा 16 घंटे में एक टंकी को भर देता है। बोल रहा प्रत्येक नल बारी बारी से 1 घंटा के लिए खोला जाता है। बारी बारी से खोला जाता है दोनों को 1-1 घंटा के लिए। सबसे पहले नल ए खोला जाता है, सबसे पहले ए को खोलते हैं। तो बोल रहा कितने घंटों में टंकी भर जाएगी, खाली टंकी भर जाएगी। टंकी पूरी खाली है, उसको भरना है हमें। तो पहले हम निकालेंगे, टाइम दिया हुआ है दोनों का 10 घंटा और 16 घंटा। तो दोनों की काम करने की क्षमता का रेशियो निकाल लेते हैं। पहले क्षमता का जो रेशियो होता है टाइम का रिवर्स होता है, यानी समय का उल्टा होता है। तो 16 और 10 का एलसीएम निकाल के भाग दे देते हैं उसमें। तो 16 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 80, 10 8 80, 16 5 80, यानी दोनों की कार्य करने की क्षमता जो हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा 8:5। ये हो गया कार्य करने की क्षमता। टोटल टंकी की क्षमता कितना है पानी अटने की उसमें, तो हो जाएगा आपको कितना, जो एलसीएम लेते हैं वही टोटल क्षमता है टंकी की। या फिर गुना कर सकते हैं, जिसका टाइम उसी का समय से गुना करेंगे तो भी निकल जाएगा। तो 10 80 80 या 16 5 80 किसी भी कर सकते हैं। तो टंकी की जो क्षमता है, टंकी की क्षमता टोटल है 80 यूनिट या 80 लीटर पानी भरने की, जो भी हो 80 यूनिट टंकी की क्षमता है। अब यहाँ से समझेंगे। अब बोल रहा है 1-1 घंटा के लिए बारी बारी से खोला जाता है। तो पहले घंटे में आपको खोला गया ए को, फिर खोला जाता है दूसरे घंटा में बी को। इस प्रकार से चलते चलते 80 तक जब टंकी भर जाती है, 80 यूनिट हो जाते हैं, तो फिर बंद किया जाता होगा। तो हम बोल सकते हैं कि पहले घंटा में ए को भरेंगे, ए को खोलेंगे तो 1 घंटा में 8 यूनिट भरेगा, और अगले घंटे फिर हम बी को खोलेंगे तो 5 यूनिट ये भरेगा। यानी हम बोल सकते हैं कि 2 घंटे में टोटल पानी जो भरा जाता है वो 13 यूनिट भरा जाता है टंकी में। ठीक है, तो 2 घंटे में हम बोल सकते हैं 2 आवर्स में कितना यूनिट, 13 यूनिट पानी भरते हैं। 2 घंटे में 13 यूनिट। हमें पहुंचना है टोटल 80 यूनिट तक। ठीक है, 2 घंटे में 13 हो गए। अब 13 को हम गुना ऐसा करें कि लगभग 80 के आसपास हो जाए, या पूरा आ जाता है तो अलग बात है, पूरा आ जाए तो और बढ़िया, लेकिन पूरा तो आएंगे नहीं, तो लगभग में हम गुना करेंगे। तो गुना हम कर देते हैं कितना से, 6 से। 13 छक 78। अब 6 से इस साइड गुना किए हैं तो 6 से इस साइड भी हम लोग को गुना करना पड़ेगा। यानी हम बोल सकते हैं अब कि 12 घंटे में 78 यूनिट टंकी भर चुकी है। ठीक है, अब बच गया हमें कितना, सिर्फ 2 यूनिट पानी भरना और है। 12 घंटे में 78 यूनिट हो चुके हैं। अब इसमें हो गया क्या, कि पहले ए को खोले थे, फिर बी को, फिर ए को, फिर बी को, इस प्रकार से खोलते खोलते 12 घंटा तक चला। तो 12 घंटा जो लास्ट 12वां घंटा होगा उसमें ए काम किया होगा, अब सॉरी बी काम किया होगा। अब इसके बाद कौन आएगा, फिर से ए आएगा अगला बार। तो अगला बार जब ए आएगा काम करने के लिए तो उसे भरना है सिर्फ 2 यूनिट, लेकिन उसकी काम करने की जो क्षमता है वो पूरा कितना है, 8 यूनिट की है। यानी वो दिन भर काम करेगा तो 8 यूनिट भरेगा, लेकिन हमें 2 यूनिट ही भरना है, तो कितना टाइम लगेगा। यानी हम बोल सकते हैं 8 यूनिट की क्षमता है, लेकिन हमें काम करना है सिर्फ 2 यूनिट, तो 15 मिनट में पूरा कर देगा। यानी एक इससे हम भाग देंगे ताजा कितना, 1/4 घंटा। यानी 1/4 घंटा उससे और टाइम लगेगा 2 यूनिट और भरने में। यानी इधर प्लस करेंगे 2 यूनिट और इधर प्लस कर देंगे हम 1/4 घंटा। यानी टोटल हम बोल सकते हैं 12.1/4 घंटे लगते हैं टाइम टोटल 80 यूनिट भरने में। तो कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो इस क्वेश्चन को आप जल्दी से कर सकते हैं, अन्यथा बहुत ज़्यादा टाइम लगेंगे इसमें। तो 12.1/4 घंटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बोल रहा है राणा ने वाहन को 8 मील पश्चिम की ओर चलाया। देखते हैं इसको करते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। मान लेते हैं कि राणा यहाँ खड़ा है, यहाँ राणा है, यहाँ राणा है, ठीक है, कहाँ गया।
अब बोल रहा है कि राणा ने वाहन को 8 मील पश्चिम की ओर चलाया। यहाँ से उसने पश्चिम की ओर चलाया 8 मील, यहाँ से पश्चिम की ओर चलाया कितना 8 मील। फिर 6 मील उत्तर की ओर, यहाँ से फिर उत्तर की ओर वो मुड़ गया, उत्तर की ओर मुड़ गया, फिर चला ये 6 मील। फिर 3 मील पूर्व की ओर, यहाँ से फिर पूर्व की ओर मुड़ गया और चला कितना 3 मील, 3 मील चला पूर्व की ओर। और फिर 6 मील फिर उत्तर की ओर चलता है, यहाँ से फिर उत्तर की ओर ये 6 मील चलता है यहाँ तक, ठीक है 6 मील चला। तो बोल रहा है कि उसके आरंभिक स्थान और अंतिम स्थान में दूरी क्या है। तो अंतिम स्थान उसका ये है, आरंभिक स्थान उसका ये है। तो इसका वो दूरी जो पूछ रहा है कि ये जो दूरी है वो कितना है, ठीक है। अब इसको भी हम मिला देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका वर्ग और ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ये बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो कितना है 3 है, तो ये भी 3 हो जाएगा। तो ये आपको टोटल यहाँ से यहाँ की दूरी जो था वो 8 था, 3 ये हो गए हैं। तो इसके बाद यहाँ जो दूरी बच जाएगा आपका 5 बच जाएगा। और ये दूरी जो हो जाएगा आपका यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो ये आपका 6 हो जाएंगे, यानी टोटल जो दूरी आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा वो आपका कितना 12। तो ये हो गया समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट होता है 5, 12, 13 का, 5, 12, 13 का, यानी कि इसकी जो दूरी हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा 13 मील। यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर बोल सकते हैं ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही हो गया। 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर कर लेंगे तो हो जाएगा टोटल 169। कर्ण को हटाएंगे तो रूट में हो जाएगा, तो रूट से निकालेंगे तो 13 आंसर हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका 13, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब कल की क्यूज का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है क्यूज में। कल का क्वेश्चन था, बोल रहा है कि 24 सेबों को 2 भागों में बांटा गया है। 24 सेब है, उसे 1 भाग 2 भाग में बांटा गया है। यानी मान लेते हैं पहला भाग 1 से है, तो दूसरा भाग जो रहेगा कितना रहेगा 24 माइनस x, ठीक है। बोल रहा है कि पहले का 7 गुना, पहले का 7 गुना, दूसरे भाग के 5 गुना, दूसरे भाग जो है 24 माइनस x है इसका 5 गुना का योग, दोनों का क्या है योग, दोनों का योग 146 है, 146 है। तो पहला भाग क्या होगा, मतलब x की वैल्यू हमें बस यहाँ से निकाल देना है। तो हो जाएंगे 7x प्लस 24 25 20 से 120 माइनस 5x बराबर 146, तो घट जाएगा तो हो जाएगा 2x, इसको इधर जाकर घटाएंगे तो हो जाएगा कितना 26, यानी x बराबर 13। यानी कि पहला जो भाग है वो कितना है 13 है, पहला भाग 13 है, तो दूसरा भाग कितना आ जाएगा 11, ठीक है। तो 24 सेबों को हम बांटे 2 भागों में, तो पहला भाग जो है कितना भाग था 13 था, ठीक है। ये था क्वेश्चन कल के क्यूज का क्वेश्चन, और इसका ये हो गया आपका आंसर 13। बढ़ते हैं आगे। आगे क्वेश्चन क्यूज है, क्यूज का क्वेश्चन आपका आज का है। बोल रहा है कि एक व्यक्ति एक मेज 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 10% कम मूल्य पर खरीदा होता तथा 105 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 35% का लाभ हुआ होता। मेज का क्रय मूल्य क्या है, मतलब मेज का क्रय मूल्य से हमें निकालना है। मेज का जो सीपी है वो क्या है वो आपको पता करना है इसमें। तो आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर से कल नए क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। वीडियो यदि अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।